हाथ जोड़कर मंगलाचरण प्रारंभ करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, आज की उत्तम सत्य धर्म की। जब लो परम पूज्य निरापक्षमन नियम सागर मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज दशलक्षण पर्व की प्रवचनों की श्रृंखला में 5वें नंबर उत्तम सत्य का नंबर है। सत्य क्या है, कैसा होता है, ये लगभग सबको पता है। ये बात अलग है कि उत्तम सत्य क्या होता है ये पता नहीं भी हो सकता है। सत्य क्या है, इसकी परिभाषा, इसका लक्षण लगभग सबको पता है ही। क्या पता है? आपको ये पता है कि झूठ नहीं बोलना ये सत्य है। किसको पता नहीं? झूठ नहीं बोलना यही सत्य है, ये सबको पता है। लेकिन उत्तम सत्य सबको पता नहीं है। हाँ, इन्हें गिने लोगों को यह भी पता हो सकता है, कभी सुना हो, कभी पढ़ा हो, कभी चिंतन किया हो, कभी विचार किया हो, उसके माध्यम से उत्तम सत्य को पता लगाया हो तो पता हो सकता है। लेकिन सामान्य सत्य जो होता है, लोक व्यवहार में जिस सत्य का उपयोग होता है, वो सत्य सबको पता होता है। किसी के साथ झूठ मत बोलो, झूठ बोलना पाप है, सही सही बोलो, सत्य बोलो, ये किसको पता नहीं। ये सर्वसाधारण बालकों से लेकर वृद्धों तक के सभी को इस सत्य का ज्ञान होता है। सत्य भी इस दृष्टि से देखें तो दो तरह का हो गया। एक सामान्य है और एक विशेष है। सामान्य सत्य तो हमारे व्यवहार में भी होता है। हम अपने घर में
अपने परिसर के लोगों के साथ, बंधु बांधवों के साथ झूठ का व्यवहार नहीं करते। इतना झूठ भी नहीं बोलते कि हमारे घर के लोगों को ही ठगाया जाए, असत्य बोलकर। पिता पुत्र के साथ, पुत्र पिता के साथ कभी झूठ नहीं बोलते। बोलते भी हैं तो स्वार्थवश कभी कभी बोलते हो, लेकिन प्राय करके उसका उपयोग ज़्यादा करेंगे तो परिवार चलेगा क्या। सामान्य सत्य को भी कभी कभी प्रयोग में रखेंगे और असत्य ही ज़्यादा काम में लेंगे तो आप जी नहीं सकेंगे। आप प्रचार में आएंगे, प्रसिद्धि में आएंगे, आपका नाम खराब होगा, कोई भी अच्छा आपको नहीं कहेगा, ये व्यक्ति तो बड़ा झूठ व्यक्ति है और इसके साथ कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। विश्वास नहीं करते लोग। असत्य का प्रयोग ज़्यादा ही करेंगे तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। और कभी कभी करते हैं तो कभी कभी करते हैं, उतना असर उसका होता नहीं। ये सामान्य सत्य हमारे जीवन के लिए आधारभूत सत्य है। उत्तम सत्य को तो हम जी नहीं सकते। संसारी जीव, सामान्य जीव, पारिवारिक जीव जो समाज में रहते हैं, सामाजिक जीवन जी रहे हैं, गृहस्थ का जीवन जी रहे हैं, श्रावक बनकर रह रहे हैं, इधर कहाँ से? हाँ। सामान्य सत्य का उपयोग अधिक से अधिक होता है। अपने घर में तो सत्य का आलंबन ले बिना तो घर ही नहीं चल सकता। आप जरा सभी लोग सामान्य सत्य को त्याग कर असत्य का अवलंबन लेकर जरा प्रयोग करके देख लो कैसा चलता है घर। कोई भी परस्पर में सत्य न बोले। कितने दिन तक? एक हफ्ता नियम ले लो। किसी के साथ कोई सत्य नहीं बोलेगा। खाना खाएगा, नहीं खाए, यदि खाया हो तो नहीं खाए बोलना। यदि नहीं खाया है तो खाया है बोलना। और सभी लोग ऐसे करना। घर में 5 लोग हैं तो सभी लोग ऐसा ही करना। एक दूसरे में वो सत्य बोल रहा है तो वो असत्य बोल रहा है तो उससे ज्यादा असत्य हम बोले, क्या परिणाम निकलेगा? कोई भी हमारा व्यवहार परस्पर का, घर का लेन देन इत्यादि व्यवस्थित चल सकेंगी क्या? सब अस्त व्यस्त होगा। इसलिए हमको सामान्य सत्य की शरण में तो सदा रहना चाहिए। ये मानवीय धर्म है, यही मानवता है। मानव धर्म इसका नाम है। पर इतना सत्य व्यवहार के साथ हम रहने के बावजूद भी यदि बहुत ही सत्य रहते हैं, मान के चलो कोई एक भी व्यक्ति असत्य नहीं बोलता, एक भी व्यक्ति असत्य नहीं बोलता,
सभी सत व्यवहार करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, किसी के साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं करता। जो बोलना है, जो सही है, जितना है, जैसा है वैसा ही बोलता है। उस समय सभी सुखी रहेंगे या दुखी रहेंगे? और सामान्य सत्य को त्याग दिया तब सुखी रहेंगे क्या दुखी रहेंगे? दुखी रहेंगे। एक प्रयोग करके अनुभव से भी देखा जा सकता है कि सामान्य सत्य के जीवन को त्याग कर उसको भी त्याग करके जीवन जीने का प्रयास करके देखेंगे तो हमारा कोई भी सांसारिक व्यवहार परस्पर में नहीं चल सकता, सब तटस्थ हो जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा। एक दूसरे पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा, एक दूसरे को सभी लोग संदेह से देखेंगे। इन्होंने बोल तो दिया, लेकिन ये सत्य है क्या असत्य है, देखेंगे क्या होता है। संदेह के नज़र से देखना शुरू हो जाएगा। घर में 5 लोग हैं तो संदेह करेंगे परस्पर में, और संदेहात्मक जीवन जीते समय जो पारिवारिक जीवन जीते हुए सुख मिलना चाहिए, शांति मिलना चाहिए, आनंद आना चाहिए, वो सुख, शांति, आनंद इत्यादि इनका निवास, शांति का निवास, सुख का निवास किसी के पास रहेगा? 5 लोगों में से एक के पास भी रह नहीं सकता। तो यह सत्य तो अपने जीवन में सदा रहना चाहिए। परस्पर का जो व्यवहार होता है वो कम से कम सत्य हो। तो इतने मात्र से भी आप अपने परिवार में शांति को स्थायी बना सकते हैं। जो सामान्य सुख होता है, आनंद होता है, शांति होती है, ये सब कुछ स्थायी हो सकता है। दुकान चले जाना और माल खरीदना, माल खरीदने के बाद दुकानदार कहता है पैसा दिया है ना कहना, क्या होगा? झगड़ा शुरू होगा, अशांति होगी कि शांति मिलेगी? दुकानदार को झूठ बोल दिया तो पैसा हमने तो दे दिया है। दुकानदार क्या कहेगा? सामान रखो और चले जाओ। ये सत्य व्यवहार जो हमारे बीच में, सबके बीच में सदा रहना चाहिए, सतत रहना चाहिए, ये सद्व्यवहार, सत्य व्यवहार मानवीय धर्म है, मानवता है इसमें। इसलिए भगवंतों ने कहा है कि सबसे पहले कौन से संस्कार चाहिए, मनुष्य को कौन से संस्कार सर्वप्रथम चाहिए, और इस सत्संस्कार से हमारे संसार के लेन देन, संसार के व्यवहार व्यवस्थित चलते हों। ऐसे संस्कार, कौन से संस्कार सर्वप्रथम चाहिए? तो उसके लिए कहा 8 मूल गुण चाहिए। संसार में आप सुखी रहना चाहते हैं, सबके साथ व्यवस्थित रहना चाहते हैं, तो 8 मूल गुणों का धारण कर लो तो कभी भी आप अपकीर्ति को प्राप्त नहीं होंगे, आप बदनाम नहीं होंगे, आपकी कीर्ति बढ़ेगी। मानव धर्म भी अपने जीवन में सुरक्षित है। मानव जीवन के अंदर जो सामान्य सत्य धर्म होता है, सत्य व्यवहार होता है, वह भी जीवित है, ताज़ा है, और उसको पकड़ करके आप चल रहे हैं तो सदा सदा
आपकी कीर्ति रहेगी, आप कीर्तिमान बने रहेंगे। और सांसारिक जीवन जीने वाले लोगों के लिए यही सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। सबसे पहली आवश्यकता यही है। इन्हीं संस्कारों की बातों में जब हम विशेष करके सोचने लगते हैं कि सबसे पहला मानव को कौन से संस्कार चाहिए, तो उसके लिए भी तीर्थंकर भगवंतों ने कहा 8 मूल गुण चाहिए सर्वप्रथम। 8 मूल गुण कौन कौन से, ये पता नहीं। भले ही पता न हो, लेकिन उनका जीवन आप जी रहे हैं। परिवार में सभी लोग वह जीवन जी रहे हैं। नाम पता नहीं, लेकिन उनका आचरण विद्यमान है। हाँ, ये हो सकता है हमको उतना भी पता नहीं है, तो हम कहीं चूक कर रहे हैं और हम कहीं बहुत गलत भी चल रहे हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन उसकी मात्रा और उसका प्रमाण बहुत कम मिलेगा, क्योंकि यह एक लोक व्यवहार है। लोक व्यवहार में मानवीय धर्म को सुरक्षित रख करके चलते हैं तो लोक व्यवहार भी व्यवस्थित चलता है। और लोक व्यवहार में यह सत्य का दर्शन सब जगह दिखाई देता है। जब कोई माल खरीदते हैं तो सत्य का व्यवहार हुए बिना लेन देन नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि वस्तु की जो कीमत होती है ना, वह कीमत दुकानदार ज़्यादा रख करके आपसे ज़्यादा पैसा निकाल लिया और आपको कहा कि इसकी कीमत इतनी ही है, तो यह भी एक असत्य है क्या नहीं? एक चॉकलेट की कीमत जितनी होनी चाहिए उतनी ही होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा कीमत रख दिया तो वो रख सकता है, ये असत्य है, ये शोषण है। छोटे छोटे वस्तुओं को बेचते समय भी हम यदि उस वस्तु को अनुचित मूल्य में, जितना उचित है उतना मूल्य रख करके आप उद्योग व्यापार कर रहे हैं, तो ये बात तो ठीक है। सुन रहे ना? नींद आ रही? वाह, नींद को भी बुद्धि नहीं, कब आना और कब नहीं आना। आपने समझाया नहीं क्या? सुन रहे ना? ठीक, हाँ तो ठीक। लोक व्यवहार में जो सत्य चाहिए वो सत्य अलग है और उत्तम सत्य अलग है। उत्तम सत्य के दर्शन तो एक दिगंबर साधुओं में ही देख सकते हैं। सही बोल रहा हूं ना? हाँ, और सही लग रहा है ना? इसलिए उत्तम शब्द को सत्य के पीछे जोड़ना पड़ा। सत्य के पीछे उत्तम शब्द को जोड़ना पड़ा। लेकिन मानवीय धर्म का जो सत्य होता है ना, जिस सत्य से दुनिया का व्यवहार व्यवस्थित चल रहा है ना, उस सत्य के पीछे उत्तम विशेषण जोड़ा नहीं गया है। ये विशेष बात है, समझने की बात है। जोड़ा नहीं गया है। आप दुकान हो करके आए, माल खरीद करके लाए, वहाँ पर सत्य व्यवहार ही किया है। और दुकानदार भी अपने माल को जो बेचा, जो व्यवस्थित उसका मूल्य होना चाहिए, समुचित जो मूल्य होना चाहिए,
उस मूल्य के साथ उन्होंने बेचा तो वो अपनी जगह सत्य है, दुकानदार सत्यवान है। और उतना ही पैसा दे करके और ओरिजिनल पैसा दे करके, नकली नोट नहीं, हाँ, ठगाओगे नकली नोट दे करके? नहीं, आपके पास भी सत्य धर्म है, सत्य व्यवहार है, तो असली नोट दे करके आप खरीद करके वस्तु घर ले आएंगे। तो इसको उत्तम सत्य की कोटि में रखेंगे क्या? दोनों का परिचय करा रहा हूं कि उत्तम सत्य क्या होता है और ये सामान्य सत्य क्या होता है। अपने जीवन में सर्वप्रथम कौन सा सत्य आना चाहिए, सामान्य या विशेष? सामान्य सत्य होना चाहिए। क्यों आना चाहिए सामान्य सत्य? इसके बिना लोक व्यवहार नहीं चलता, और इसके लिए मानवीय धर्म को अपनाना अनिवार्य हुआ या अनावश्यक हो गया। ये सत्य मानवीय धर्म है या साधु धर्म है? मानवीय धर्म है। आपको ये समझ में आ गया कि मानवीय धर्म अलग है और साधुओं का धर्म अलग है। वह भी सत्य है और यह भी सत्य है। मानवीय धर्म भी सत्य होता है और साधुओं के पास जो सत्य धर्म रहता वो भी सत्य धर्म होता है। एक सत्य वंदनीय पूजनीय है। उस सत्य की आप 3 प्रदक्षिणा लेकर शुद्धि बोलते हैं। बोलते कि नहीं बोलते? वो सत्य किसके पास होता है? मुनियों के पास होता है, दिगंबर साधुओं के पास होता है। लेकिन मानव के पास भी तो सत्य है ना, मानवीय धर्म है ना। तो कोई मानव के लिए प्रदक्षिणा लगाकर उनकी आराधना करता, आरती उतारता है, वो भी सद्गुण है, सत्य है, आवश्यक है। और सर्वप्रथम तो वही आवश्यक है, उसके बिना तो दुनिया ही नहीं चल सकती। दुनिया में परस्पर अपने कोई भी व्यवहार चल ही नहीं सकते। इतना इंपॉर्टेंट है ये मानव धर्म, इतना आवश्यक है, इतना इंपॉर्टेंट है ये मानव धर्म। इसके बावजूद भी, इतना आवश्यक होते हुए भी, सुन रहे जगाना पड़ता है। सुन रहे, सजग है, नींद को समझाया है। ये तुम्हारा टाइम नहीं है, रात को 10 बजे आना, लौटा दो उसको। ये भी मानव धर्म है क्या? नहीं। वाणी सुनते समय सद्गुरुओं की वाणी, संस्कार इत्यादि ये कार्य करते समय नींद को आना चाहिए क्या? वह आकर के हमको अमानवीय बना रहा है, वो हमको दानव बना रहा है। स्वाति की बूंद गिरने वाली है और वो बीच में आ गई, नींद आ गई, तो ऐसे कैसे चलेगा? उसको 10 बजे टाइम देना। टाइम दिया है कि नहीं दिया है? समझाया है कि नहीं समझाया है? यदि उसको समझाया है तो वो भी समझता है। हमको तो उन्होंने सावधान किया है, रात को 10 बजे ही आना, उससे पहले आओगे तो हम लौटा देंगे। लौटाने का नियम ले रखा है, तो ये मानवीय धर्म है ना। धर्म क्षेत्र का प्रवचन सुनते समय ये मानवीय धर्म है।
इस मानवीय धर्म को निभाने से, संकल्पित रहने से आपको ये लाभ है कि धर्म का लाभ हो जाता है। आपको धर्म के लाभ में विघ्न नहीं आएगा, धर्म के लाभ में विघ्न नहीं आएगा, ये आपको सबसे बड़ा लाभ है। सुन रहे हैं? एकाग्र है? थके हैं क्या? सुबह से लेकर शाम तक यहीं बैठे रहते हैं, थकान भी संभव है। थके हैं क्या? नहीं, थकना नहीं चाहिए। ये थकने के दिन नहीं चल रहे हैं। थके बिना काम करने के दिन आए हैं। देखो, हम थक जाएंगे, हमको भी नींद आएगी प्रवचन के काल में, तो आपको कैसा लगेगा? हाँ, नहीं लगेगा ना। और हम प्रवचन सुनने के लिए सजग होकर थके बिना सुबह शाम यहाँ आ रहे हैं, 1 किलोमीटर चल करके आ रहे हैं। हाँ, 1.5 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर होता है। यहाँ तक आकर के आपको उपदेश सुना रहे हैं और आपको नींद आ गई, तो मुझे कैसे लगेगा? मुझे नींद आएगी तो आपको कैसा लगेगा? अरे महाराज को तो नींद आ रही है। महाराज को तो नींद आ रही है, आपको आएगा तो मुझे कैसे लगेगा फिर? अरे ये श्रावक तो ऊँग रहे हैं। ऐसा ही लगेगा ना। प्रवचन सुनते समय सजग होकर के सुनो, समझाओ उस नींद को, और मन को भी समझाओ, मन को भी समझाओ। बीच में नहीं आना, बीच में गड़बड़ नहीं करना, बीच में चंचल नहीं होना, किसी मांग को नहीं रखना, इधर उधर नहीं देखना। प्रवचन सुन रहे हो तो प्रवचन ही सुनना, प्रवचन सुनते समय इधर उधर नहीं देखना। मन को समझाओ, इंद्रियों को समझाओ, आंखों को समझाओ, कानों को समझाओ। सबको समझाना पड़ेगा कि नहीं? कौन समझाएगा? भीतर जो आत्मा है ना, वही समझा सकता है। भीतर की जो आपकी भूख और प्यास है, वो भूख प्यास ही आत्मा के लिए जो लगी हुई है, वो आत्मा भूखी प्यासी हो तो वो समझा सकता है। और जिनको भूख नहीं, प्यास नहीं, वो क्या समझा पाएगा? आप सोचिए, प्रवचन सुन रहे हैं, ठीक है, वैसे फुकट में सुन रहे हैं तो कीमत नहीं रहती। अगर टिकट होता तो अपने प्रवचन में तभी आना, बाहर 200 रुपये का टिकट है, गेट में टिकट लेकर के ही प्रवेश करना है, और टिकट के साथ बैठे हैं, पैसा दे करके प्रवचन सुनने के लिए बैठे हैं, तो नींद आएगी क्या? आपको पूछ रहे हैं हम। नहीं आएगी ना। ये नींद क्यों आ रही मालूम है ना? पैसा नहीं दिया है हमने, फुकट में मिला है। ये फैक्ट बात है। जिसके लिए आप पैसा देते हैं, उस क्षेत्र में आपको नींद नहीं आती, प्रमाद नहीं आता, आप सजग रहते हैं, सजग रहते हैं। कल से ऐसा करे क्या? टिकट लागू करे क्या? ठीक है ना? हाँ, एक इसमें कोई नुकसान नहीं है, नुकसान नहीं है। आपने धर्म की कीमत बढ़ाई और आत्मा को सजग किया, अलर्ट किया। टिकट लेने से अगर नींद नहीं आती है तो वो काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ। बिल्कुल बिल्कुल टिकट रहता है। वो टिकट शायद वो इसलिए रखते होंगे
कारण यही है, फुकट देंगे तो नींद आएगी और टिकट रखेंगे तो नींद भागेगी। सब प्रमाद भागेगा। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है, नींद न आने के लिए आपके द्वारा पैसा देकर टिकट लेकर सुनना हो तो नींद नहीं आएगी। एक ये भी उपाय है नींद को भगाने के लिए, प्रमाद को भगाने के लिए। एक उपाय दूसरा भी है। क्या उपाय? उसमें भी नींद नहीं आएगी। प्रवचन में जो भी आते हैं, 10 दिन का प्रवचन है, जो भी आते हैं उनके लिए, सबको प्रत्येक के लिए 1-1 हजार रुपए मिलेंगे। ये देना हुआ, प्रवचन सुनने के लिए देना हो रहा है, लेना कुछ नहीं। नींद आएगी क्या? नींद आएगी क्या? नहीं आएगी। यहाँ संख्या बढ़ेगी क्या घटेगी? बढ़ेगी। कहाँ तक लोग बैठेंगे? बाहर भी बैठेंगे। एक और पंडाल लगाना पड़ेगा, बाहर भी बैठेंगे। और उनको प्रवचन से कोई मतलब नहीं रहेगा। प्रवचन से मतलब नहीं रहेगा, जीवन बनाने से कोई उसका संबंध नहीं। उनको तो मतलब है, प्रवचन सुनने वालों को 1000 मिलते हैं। ये तो बहुत अच्छा है। फिर प्रवचन सुनने के लिए हम भी चलते, सब काम धंधा छोड़कर, जितने भी नौकरी कर रहे हैं वो सब यहीं बैठेंगे ना आकर के। एक महीने में 10-15 हजार का मुश्किल से पगार है, पेमेंट है, और यहाँ बैठकर जाने मात्र से, सुनने मात्र से 10 दिन के कितने आ रहे हैं? 10,000 आ रहे हैं। 10,000 में 10 ही दिन, 10 दिन में 10 ही हजार, 10,000। वहाँ एक महीने में 15,000। लगभग यही है ना पेमेंट सबको, वर्करों को 15,000 से ज़्यादा तो होता नहीं। किसी किसी को ज़्यादा भी होता हो, विशेष काम हो तो। देखो हमारा जीवन कैसा है, देखो हमारा मन कैसा है, देखो हमारे विचार कैसे हैं। साधु संतों का प्रवचन फुकट होना चाहिए कि पैसे से होना चाहिए? क्या कहोगे? फुकट होना चाहिए। यदि पैसा लेंगे तो आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे साधु को? पैसे लेते हैं, पैसे लेते हैं। पैसे क्यों लेते हैं? किसके वजह से ले रहे हैं ये नहीं देखोगे? नींद के कारण से लेते हैं। पैसे लेते हैं, 10 दिन तक अगर नींद नहीं आया तो पैसा वापस दिया जाएगा। नींद नहीं आई तो पैसा वापस। और एक दिन भी नींद आ गई, हम चेकिंग मास्टर को रखेंगे, वो नोट करेगा आपका नाम, और चेकिंग मास्टर कहेगा ये जो यहाँ बैठा था उनको ऊँग आ गई थी एक बार, आपके 200 एक दिन का जो मूल्य था वो कट हो जाएगा।
तो पैसा इसलिए लेते हैं तो गलत भी क्या? गलत क्या है? ये पैसा साधु को थोड़ी चाहिए, ये आपके हित के लिए व्यवस्था है। तो हमारे लिए क्या हानि और आपके लिए क्या हानि? दोनों के लिए लाभ ही लाभ है ना। दोनों के लिए लाभ ही लाभ है और ऐसा होना भी चाहिए। क्यों? संसार के इन व्यवहारों को अलर्ट होकर किस प्रकार से करना चाहिए, इसका संस्कार यदि अपने जीवन में चाहिए है तो ये अनुशासन होना ही चाहिए, ये व्यवस्थाएं होनी ही चाहिए। तो इसमें हम संस्कारित होते हैं और इन संस्कारों से हम मानवीय धर्म के निकट नहीं चाहते हुए भी पहुंच जाएंगे और संस्कारित होकर अपने जीवन में सबसे बड़ा बदलाव ला पाएंगे। सबसे बड़ा बदलाव अपने जीवन में इन्हीं संस्कारों से आता है। जो बीच में उठता है उनके 200 रुपए कट हो जाते हैं। ऐसा भी अनुशासन हो तो उठते हुए लोगों को हम यहाँ देख ही नहीं सकेंगे। तो ये सामान्य सत्य, सामान्य संस्कार, मानवीय धर्म इत्यादि को हम समाज में, देश में, परिवार में, व्यक्ति में लाना चाहते हैं तो कोई ना कोई एक उपाय को अपना करके ही लाया जा सकता है। ये फुकट हो रहा है ना। फुकट हो गया। वहां विमान घूम रहे हैं, सुबह बोली लगी बताते हैं। लगी क्या नहीं लगी मालूम नहीं। यानी ये जो ग्रुप बैठा है ये सुबह का नहीं दोपहर का है क्या? हाँ, अरे चौके वाले हैं ये। अच्छा अच्छा अच्छा। चौके वालों का मौका दोपहर का और पूजा वालों का मौका सुबह। ओहो, ऐसा चल रहा है। हम तो सोच रहे थे सुबह भी बैठकर पूजन किया है, वो किया है, ये किया है, थके हैं इसलिए नींद आ रही है और फालतू ही 200 रुपये कट रहे हैं। दोनों हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। मानवीय धर्म सामान्य सत्य से जुड़ा हुआ धर्म है और दिगंबर साधु का धर्म वो सामान्य सत्य वाला धर्म नहीं है, परंतु वो धर्म और उसका जन्म सामान्य सत्य के बिना भी उत्पन्न नहीं होता। उत्तम सत्य की उत्पत्ति के लिए, विशेष सत्य की उत्पत्ति के लिए क्या सामान्य सत्य की आवश्यकता नहीं है जीवन में? ये मानवीय संस्कार, मानवीय धर्म प्रथम आवश्यक है या बाद में? साधु बनने के बाद में मानवीय धर्म आता है या मानवीय धर्म पहले से ही होता है? मानवीय धर्म पहले से ही होता है कि साधु बनने के बाद आता है? पहले से ही होता है। इसीलिए एक गृहस्थ ही साधु बनता है। इस मानवीय धर्म को जिन्होंने अपने जीवन में स्थान दिया है
मानवीय जीवन किस प्रकार से जिया जाता है, आदर्श का जीवन जीना जिसको पता है वही साधु बन सकता है। और मानवीय जीवन में तीर्थंकर भगवंतों ने कहा है, मानवीय धर्म को धारण करना चाहते हो तो 8 मूल गुणों का धारण करो, ये भगवान ने कहा है। उनके वचनों को सुन करके 8 मूल गुणों को जो धारण करता है वो भगवान का प्रारंभिक भक्त बनता है। जिस मानव में मानवीयता है वही सच्चा भक्त है भगवान का। और यही धर्म नहीं है तो भगवान का भक्त ही नहीं है। हम बताएं 8 मूल गुण कौन से बताऊं? सुनोगे? 5 अनुव्रत। कितने अनुव्रत? 5 अनुव्रत और 3 मकार, ये भगवान ने कहा है। ये केवली भगवान ने, सर्वज्ञ देव ने कहा है आप लोगों के लिए। मानवीय धर्म को जगाकर आप जीवन जीते हो तो साधु बनने लायक हो कल के दिन। और मानवीय जीवन में कोई गड़बड़ी है, उसका जीवन जी नहीं पा रहे हैं, तो आप साधु भी नहीं बन सकते। क्योंकि ये सामान्य सत्य है और वो विशेष सत्य है। सामान्य सत्य का जीवन जीना ही जिसको पता नहीं है, वह विशेष सत्य को कैसे जिएगा? विशेष सत्य को उत्तम विशेषण जोड़ करके रखा है। यही महान अंतर है दोनों में। और सामान्य सत्य के पीछे उत्तम विशेषण नहीं जोड़ा है। इसलिए नहीं जोड़ा है, दुनिया में मानवीय धर्म व्यवस्थित रूप से है भी। प्रत्येक मानव मानवीय धर्म को अंगीकार करके जीवन जी रहा है, तो इन सब की पूजा नहीं होती है ना। कहाँ होती है? आप कभी नहीं झूठ बोलते, सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो सत्य धर्म तो है आपके पास। इस सत्य की पूजा होती है क्या? अर्घ्य चढ़ता है क्या? अर्घ्य चढ़ाते समय इसके लिए मंत्र जोड़कर, कौन सा मंत्र? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय सामान्य सत्याय अर्घ्यम निरूपा जलम निरूपामिति स्वाहा। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, ये सामान्य सत्य धर्म जन्म जरा मृत्यु का विनाशक है क्या? इसलिए पूजा नहीं होती। वो सम्यक दृष्टि भी हो, सम्यक ज्ञानी भी हो। मानवीय धर्म, आदर्श धर्म, जो प्रारंभिक धर्म है, उसको अपना भी चुका हो। इसकी 8 द्रव्यों से पूजा कौन करता है? कौन करता है? मानवीय धर्म की पूजा करता है? 8 मूल गुणों की पूजा होती है। 8 मूल गुणों को अर्घ्य चढ़ाते हैं। 8 मूल गुणधारी आदर्श मानव को प्रदक्षिणा देकर, सम्यक दृष्टि तो है वो, और सम्यक दृष्टि है तो सम्यक ज्ञान तो है ही, वो गिफ्ट में मिला हुआ है पहले से ही। 2 रत्न तो पास में है। लेकिन सत्य धर्म जो है वह सामान्य सत्य धर्म उनके पास है। 8 मूल गुण उनके पास होने से सामान्य सत्य है। मांस नहीं खाता, शाकाहार से रहता है। अंडा नहीं खाता, त्याग है। शराब नहीं पीता, उससे भी दूर है वो।
मधु का सेवन नहीं करता। मधु काय म्हणतात मराठीमध्ये? मध, मधु, जेनतुप्पा, कन्नड़ में जनतुप्पा, जेनुतुप्पा। मध, मध नहीं खाता महाराज। मध तो औषधि है, हो सकती है, औषधि भी हो सकती है, परंतु उसके माध्यम से यदि बहुत बड़ी हिंसा होती हो और हमारे मूल गुणों का आहत हो रहा हो, हिंसा एक छोटी भी होती है और एक बड़ी भी होती है। मद के सेवन को बड़ी हिंसा की कोटि में रखा है क्या सामान्य छोटी हिंसा की कोटि में रखा है? सर्वज्ञ देवों ने, भगवंतों ने ये कहा है कि मद खाना भी बहुत बड़ी हिंसा है। ये उतनी ही बड़ी है जितना मांस सेवन करना, जितना शराब सेवन करना। मद्य, मांस, मधु, इसको मकार 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 कहकर प्रसिद्ध हुआ है। मकारत्रय, 3 मकार, मद्य, मांस और मधु, 3 मकार हैं। इन मकारों का त्याग, भगवान कहते हैं कि मकारों का त्याग करने वाला ही मानव, आदर्श मानव, मानवीय धर्म उसी के पास होना संभव। और इसका त्याग नहीं है तो 8 मूल गुण के बजाय मानव के पास कितने गुण रहेंगे? 7 रह जाएंगे। यहाँ 8 चाहिए। मानव धर्म की सुरक्षा के लिए 8 चाहिए। साधु बनने के लिए कितने चाहिए मूल गुण? 28 चाहिए है कि नहीं? 28 चाहिए। साधु बनने के लिए 28 चाहिए और आदर्श मानव बनने के लिए 8 चाहिए। और यदि हम मद भी खाते हैं तो भी हमारे पास मानव धर्म नहीं है। मांस का सेवन करते हैं, मानव धर्म नहीं है। जो व्यवहार में सामान्य सत्य व्यवहार के लिए चाहिए, व्यवहार को चलाने के लिए अत्यंत अनिवार्य है, हम उस सत्य को भी स्वीकार नहीं करते हैं तो मानव नहीं है। मानवीय धर्म के गुण 8 होते हैं और साधु धर्म के गुण वो 28 तो छोड़ो, मूल तो 3 होना ही चाहिए, रत्नत्रय। यही मुख्य है। 28 तो उनकी चर्या है, लेकिन मूल क्या है? मूल सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक चारित्र है। इस सम्यक चारित्र की सुरक्षा के लिए 28 संविधान खड़े कर दिए गए, 28 प्रकार के नियम लागू कर दिए गए। चारित्र धर्म की सुरक्षा इन 28 के माध्यम से आप सुरक्षित रखेंगे। उनकी सुरक्षा के लिए 28, कौन कौन से 28 मालूम है ना? है 5 महाव्रत, 5 समिति, गुप्ती, गुप्ती कहाँ है? गुप्ती नहीं है, गुप्ती नहीं है। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय निरोध, ये कितने हो गए? 15 हो गए। 6 आवश्यक कितने हो गए? 6 आवश्यक 21 हो गए। और 7 शेष गुण, शेष गुण का बचे हुए गुण, चारित्र धर्म की, रत्नत्रय धर्म की रक्षा के लिए जो बचे हुए गुण, एक्स्ट्रा ये गुण होना ही चाहिए, वो 7, वो 7 मिलाकर इस प्रकार से 28 हैं। 5 महाव्रत कहने से आप लोगों को लगभग सबको पता है 5 महाव्रत क्या होते हैं। 5 पापों को संपूर्ण त्याग करने से 5 महाव्रत जीवन में आते हैं।
साधु के जीवन में। साधु छोटी छोटी हिंसा को भी त्यागता है और श्रावक बड़ी 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 जो हिंसाएं हैं उनको पहले त्यागता है। बड़ी 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 हिंसा को त्यागने से मानवीय धर्म जीवन में आता है और छोटी छोटी हिंसा को भी त्यागेंगे तो जीवन में साधुता का जीवन आता है। इसी का नाम दीक्षा है। दीक्षा किसका नाम? छोटी हिंसा को भी त्यागे और बड़ी हिंसा को भी त्यागे, इसका नाम दीक्षा है। और शिक्षा किसका नाम? दीक्षा अगर नहीं हो सकती है तो कम से कम इतनी शिक्षा तो मानव के पास रहनी चाहिए इतनी शिक्षा तो मानव के पास रहनी चाहिए कि बड़ी बड़ी हिंसा से सबको दूर रहना चाहिए। बहुत बड़े झूठ से दूर रहना चाहिए, बहुत बड़ी हिंसा से दूर रहना चाहिए। अपने जीवन की सबसे बड़ी हिंसा क्या है और कौन सी है? मांस का सेवन, शराब का सेवन, सप्त व्यसन, ये मानव को महाहिंसा की ओर ले जाते हैं। बहुत बड़ा झूठ बोलेंगे तो दूसरे की मृत्यु हो सकती है। कोर्ट में केस था और असत्य को सत्य बना दिया। क्या करके? ऐसा वैसा करके, बहुत मेहनत करके, बहुत खर्चा करके, वो वकील, ये वकील, बहुत झंझट से किसी जमीन को हड़प लिया। किसी के जीवन में ऐसी समस्या खड़ी कर दी कि वह निर्धनी हो गया, दरिद्र हो गया, भिखारी हो गया, सब खो बैठा। पैसा देकर, लंच देकर, कुछ भी करके सब हड़प लिया। ये मानवीयता है क्या? इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा झूठ, इतनी बड़ी मेहनत से दूसरे का शोषण करना, उसकी जिंदगी के सारे सुखों को छीन लेना, ये मानवीयता है क्या? ये इतनी बड़ी झूठ न होना, ये मानवीयता है। मैं भी संसार का जीवन, सामाजिक जीवन, आपस में मिल करके जो व्यवहार होता है, जिस व्यवहार में शांति सुख सदा विद्यमान होते हैं, इस जीवन को जीने के लिए क्या आवश्यक है? सबसे बड़ी जो हिंसा रहती है, जिसमें महाशोषण है, जिस कारण से व्यक्ति परेशान होकर आत्महत्या भी कर सकता है। मेरा तो सब छिन गया, मैं दरिद्र हो गया, मैं जीवन जीने के लायक नहीं रहा, इतने परेशानी में पड़ करके वो आत्मघात कर लेगा तो कर सकता है कि नहीं कर सकता कोई? तो वो पाप का कार्य नहीं करना, ये मानवीय धर्म है। ये मानव धर्म अपने पास सुरक्षित रहना चाहिए और ये मानव धर्म सब जगह होना चाहिए, होना ही चाहिए। एक वकील के पास भी होना चाहिए, एक कोर्ट के पास भी होना चाहिए। दुनिया में ये कोर्ट, ये कचहरी, इनकी व्यवस्था क्यों, किस कारण से है? मानवीय धर्म की रक्षा के लिए हैं। और इन्हीं स्थानों में यदि शोषण आ गया, भ्रष्टाचारी आ गया,
यही कमीशन, यही भ्रष्टाचारी, ये बढ़ गया, अति सीमा पर पहुंच गया, चरम सीमा पर। महाहिंसा जब चरम सीमा पर पहुंचती है तो धरती का मानवीयता नष्ट होकर धरती पर सबके जीवन में पाप भर जाता है और पाप से धरती कंपायमान होने लगती है। आज इतने भूकंप, इतने प्रलय, अकाल में पानी न बरसना या अति बरसना, बादल फट जाना, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? मानवीय धर्म आहत होने के कारण से ही ये सब कुछ हो रहा है। हाँ? वैज्ञानिक भी रिसर्च करते करते यहीं तक पहुंचे हैं। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? चिंता तो वैज्ञानिकों को भी होती है ना। इस पर रिसर्च करते करते, चिंतन करते करते वो यहीं पर आकर के यही कहने लगे हैं, आज दुनिया में मानवीय धर्म आहत होते होते वो ना के बराबर के लोगों में बचा हुआ है, इसलिए ये उथल पुथल हो रहा है। निसर्ग डिस्टर्ब हुआ है। ये 8 मूल गुण, ये निसर्ग को भी सुरक्षित रखने के लिए ये मूल गुण बताए गए हैं। तीर्थंकरों ने पहले से ही बता दिया था, कितने बड़े वैज्ञानिक थे। यदि मानव इन 8 मूल गुणों को छोड़कर जिंदगी जीने लग जाए तो ये निसर्ग उनको साथ ही नहीं देगा। ये पता था क्या नहीं? केवल ज्ञानियों को पता था, इसलिए खड़ा कर दिया संविधान। 5 अनुव्रत चाहिए या नहीं चाहिए? तभी तुम इस धरती को हरा भरा देख पाओगे। धरती पर जहां भी जाओगे सुख शांति का अनुभव करोगे। ये 8 मूल गुण प्रत्येक मानव के पास होंगे तो कोई भी धोखाधड़ी, शोषण इत्यादि नहीं होंगे। और ऐसी परिस्थिति में कोर्ट कचहरी इत्यादि भी होना आवश्यक नहीं है। काय के लिए चाहिए? प्रत्येक मानव मानव को मानव समझकर सद्व्यवहार कर रहा है। कोई भी सामान्य असत्य से हटकर, सत्य से हटकर असत्य को बोलता ही नहीं, असत्य का सहारा करता ही नहीं, तो झगड़े होंगे क्या? एक मानव दूसरे मानव के साथ यदि कोई व्यवहार करता है तो झगड़े के साथ ये व्यवहार होंगे क्या? नहीं। जहां पर ये 8 मूल गुण आहत होते हैं वहीं झगड़ा शुरू होता है, वहीं अशांति शुरू होती है और युद्ध आदि भी होने लगते हैं। धरती पर युद्ध भी हुए हैं कि नहीं? हुए हैं क्या नहीं? इतिहास में बड़े बड़े युद्ध हुए हैं। फेमस 1-2 युद्ध का नाम ले लो, देखेंगे। फेमस युद्ध इतिहास में हुए हैं क्या नहीं? चौथे काल में भी युद्ध हुए हैं क्या नहीं? मैं चौथे काल के युद्धों को याद दिला रहा हूं। कौन कौन से युद्ध हुए हैं? हाँ? महाभारत और रामायण के काल में, महाभारत के काल में और रामायण के काल में युद्ध हुए हैं क्या नहीं? हुए हैं। कौरव पांडव के बीच में महायुद्ध हुआ, राम रावण के बीच में महायुद्ध हुआ। इन युद्धों के लिए कारण क्या रहा होगा? आठ मूल गुणों को छोड़कर ही चल रहे होंगे ना। हाँ, यही हो सकता है। यही है, हो सकता नहीं, यही है। यही है। युद्ध किसके वजह से हुआ? रामायण में रावण और राम का युद्ध हुआ।
किसी महायुद्ध हुआ, लाखों लोग मर गए, उस पक्ष में भी लाखों लोग मर गए, इधर भी मर गए। ऐसा भयंकर युद्ध, हिंसा, रक्तपात युद्ध के काल में क्यों हुआ? एक पक्ष में मानवीयता न होने से और एक पक्ष में मानवीय सुरक्षित होने से। एक पक्ष वह पक्ष है जो मानवीय धर्म को सुरक्षित रखना चाहता है और एक पक्ष वह है मानवीय धर्म को ही समाप्त करना चाहता है। युद्ध होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो ये युद्ध क्यों हुआ, यह प्रश्न उठाओगे तो किसका नाम पहले आएगा? मानवीय धर्म को पकड़कर चल रहे थे उनमें से कोई किसी का नाम आएगा, या मानवीय धर्म को छोड़कर बहुत अनर्थ कर रहे थे उनका नाम आएगा? मानवीय धर्म को छोड़कर चल रहे थे, कौन चल रहे थे? राम चल रहे थे, लक्ष्मण चल रहे थे, सीता चल रही थी, सीता की सेना राम की सेना चल रही थी। मानवीय धर्म का विनाश करने के लिए कौन उतारू हो गया था? रावण। उन्हीं का नाम आएगा। और अपने पक्ष में लेने वाले, अपने पक्ष में लेने के लिए रावण ने प्रयास भी तो किया। किसको पक्ष में ले लिया? अपने देश के, अपने लोगों को पक्ष में ले लिया और अपने पक्ष में ले करके मरवा दिया। कितने लोगों को मरवा दिया? एक व्यक्ति भी अमानवीय कार्य करता है और वो मुख्य है, राजा है, तो उनके निमित्त से लाखों करोड़ों लोग मर सकते हैं, क्योंकि उनका जीवन इनसे टिका हुआ है और ये जो कहेंगे उसको उनको करना ही पड़ेगा। तो ऐसे इतिहास में घटना घटी। इस धरती पर मानव भी रहे हैं तो दानव भी रहे हैं और दानव वृत्ति के कारण से लाखों लोगों की हत्या हुई है। जो अन्याय वाला पक्ष होता है वो दुर्गति का अनुभव करता है और न्याय पक्ष जो होता है वो स्वर्ग का शांतिपूर्ण मानव जीवन का अनुभव करता है। शांति की अनुभूति मानवीय धर्म में है। ये मानवीय धर्म हिंसा होने ही नहीं देता, युद्ध होने ही नहीं देता, दुनिया में किसी को दुखी होने ही नहीं देता। शांति का जीवन भी जी लो, वह भी एक जीवन है, और अशांति का जीवन भी जी लो, वह भी एक जीवन है। कौन सा अच्छा और कौन सा बुरा? रावण युद्ध को रोक भी सकता था, उसके पास सब कुछ था, पर युद्ध करना ही है तो मानव धर्म की हत्या होगी। क्या तमन्ना थी उनको जो इतने बड़े युद्ध को, अनाहुत को करने के लिए वह उतारू हो गया? क्या तमन्ना थी? बस एक ही तमन्ना। क्या तमन्ना? सीता को वापस नहीं दूंगा। बस ये। रामायण युद्ध का कारण कौन है? कहां से कड़ी शुरू होती है? कहां से प्रारंभ होता है? वो तो तीन ही थे, जंगल में वनवास का अनुभव कर रहे थे। दशरथ ने वनवास के लिए
कहा था, कैकेयी ने वनवास के लिए कहा था, और ये 3 ही लोग थे, आदर्श मानव थे, मानवीय धर्म को बहुत दृढ़ता के साथ स्वयं पालन करते हुए उसका प्रचार कर रहे थे। जंगल में जब जाते थे तो उनके माध्यम से कुछ आदर्श उपदेश भी होता होगा ना, आदिवासियों को, इधर उधर जो लोग रहते थे मिलते होंगे ना। और ऐसे ही एक राजकुमार अयोध्या का वन वन भटक रहा है, क्यों, किस लिए? इस धरती पर राम प्रसिद्ध क्यों हो गए पता है ना? इतना इतना प्रसिद्ध, सभी लोग मानने लगे उनको। किस कारण से? इन्हीं 8 मूल गुणों को सुरक्षित रख करके आदर्श का जीवन जी रहे थे, उसका छाप लोगों पर पड़ गया। आदिवासी भी समझने लगे कि मांस खाना नहीं चाहिए, ये शराब नहीं पीना चाहिए, परस्त्री का सेवन नहीं करना चाहिए। क्या इन 8 मूल गुणों का संस्कार राम आदिवासियों को नहीं देते थे? उपदेश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? उपदेश में कहेंगे तो क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना। आदिवासियों को भी मानवीय धर्म समझाते समझाते वे वन वन भटकते रहे 14 साल। और एकाएक ही दुर्घटना क्या हो गई? सीता का अपहरण राम ने कर दिया, रावण ने कर दिया। रावण ने सीता का अपहरण कर दिया। अब क्या होगा? क्या होगा? जब तक हठ है, अहंकार है, मद है, तब तक तो कुछ नहीं होना है। अगर रावण हठ छोड़ देता, मानवीय धर्म की ओर लौटता, सीता को वापस, मैंने बहुत बड़ा अनर्थ और बहुत बड़ी गलती की है, इसका मैं अंतरंग से पश्चाताप करता हूं। राम से क्षमा मांगो या ना मांगो, क्षमावान ही थे वो तो क्षमावान ही थे। स्वयं के आत्मा के प्रति क्षमा करके, आत्मा को क्षमा दिलाकर, आत्मा को इस बड़े पाप से बाहर लाते, अहंकार का विसर्जन करके आत्मा में शांति पाते, तो क्या ये लाखों लोग मरते लंका के? तो बंधुओं, साधु संतों के पास उत्तम क्षमा धर्म होता है, उत्तम सत्य धर्म होता है, तो गृहस्थों के पास कौन सा धर्म होता है? 8 मूल गुण वाला धर्म होता है। ये सरल है, कठिन नहीं है। लेकिन इतना भी सरल धर्म को नहीं अपनाते हुए हम बिल्कुल ही धर्म से दरिद्र बन करके जीवन जीने लग जाएं, तो हमारी आत्मा के लिए शांति मिलेगी क्या? सुख मिलेगा क्या? इस धरती पर सुख शांति का वास कहीं दिखाई देगा क्या? सब लोगों ने इस रास्ते को छोड़ दिया मान लो, तब क्या होगा? ये धरती नरक बन जाएगा। नरक नरक नरक। ये धरती अभी कुछ टिकी हुई है, इतना बड़ा अनर्थ भी नहीं हुआ है। किस वजह से टिकी हुई है मालूम है ना? किनके वजह से टिकी हुई है ये? इस धरती पर ऐसे मानव भी हैं जो शाकाहार से जी रहे हैं। इस धरती पर ऐसे मानव भी हैं जो शाकाहार से जी रहे हैं। इस वजह से धरती अभी शांत है, पूर्ण प्रलय नहीं हुआ है। वो जितने प्रमाण में मांसाहार बढ़ रहा है, उतने प्रमाण में पाप का प्रायश्चित, पाप का फल
मिल रहा है। आप प्रायश्चित मांगो या ना मांगो, आप दंड स्वीकार करो या ना करो, लेकिन यह प्रकृति आपको दंडित करके बताती है। प्रकृति स्वयं दंड देती है अगर आप पाप करोगे तो। पाप करते समय हम छिप करके पाप करते हैं, लेकिन प्रकृति के नजर से छिप सकते हो? प्रकृति के नजर से छिपकर आप कुछ भी नहीं कर सकते। कोई ईश्वर, कोई भगवान आपको दंडित नहीं करता। ये प्रकृति, ये निसर्ग ही आपको दंडित करती है। वो दंडित करती है तो वो स्वयं आकर के नहीं करती। आपका जो पाप होता है, उस पाप के कारण से ही प्रकृति में बदलाव दिखाई देने लगता है। प्रकृति में ये बदलाव क्यों दिखाई दे रहा है, आप घबराते हैं उसको देख करके। जो प्रकृति के विरुद्ध काम कर रहा है ना, उनको भी ताजुब लगता है, आश्चर्य लगता है कि ये बदलाव कैसा हो रहा है। क्या प्रलय का समय आ गया क्या? प्रलय का समय नहीं आया। धरती पर जितने प्रमाण में, जितने हिस्से में पाप बढ़ रहा है, वो पाप का फल मिल रहा है। ध्यान रखो। आज दुनिया में किस बात की सबसे बड़ी आवश्यकता है? 8 मूल गुणों की। क्या नहीं करना? कभी बेकरी सामान सेवन नहीं करना, फास्ट फूड सेवन नहीं करना। इससे मानवीय धर्म आहत हो रहा है। तुम नरक जा रहे हो, नरक गति के द्वार के निकट पहुंच रहे हो। ये सब खाते हुए मानवीय धर्म सुरक्षित नहीं रह सकता। धरती पर इन पापियों का भार बढ़ने से आज निसर्ग डिस्टर्ब हो रहा है। ये धरती पापियों के पाप के कारण से ये उथल पुथल हो रहा है। भोगो। नदी आई, बाढ़ आई, कोल्हापुर में घुस गई। सब बहा करके एक दिन में उसको दुखी बना दिया। मिल गया पाप का प्रायश्चित। खाओ खाओ, फास्ट फूड खाओ और फास्ट ही उस बाढ़ में बहकर मरो। ये सब इसलिए हो रहा है। खाते समय कुछ नहीं लगता कितना बड़ा पाप हम कर रहे हैं, लेकिन खाने के बाद जब संकट सिर पर आता है, उस समय घबरा जाते हैं, तड़पते हैं और कहते हैं बचाओ 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 बचाओ। अरे तुम खाते समय उन पशुओं के मांस को खा रहे थे, वो भी तो कह रहे थे बचाओ बचाओ बचाओ। तुमने बचाया था क्या? खा गए थे तुम उनको। अब तुमको बचाने वाला कौन? तुम किसी को बचाए होते तो तुमको भी बचाने वाले सामने आते। तुमने कभी किसी को बचाया नहीं। आराम से सुखपूर्वक बैठ करके टेबल पर कुर्सी लगा करके चाय और बिस्किट खा लिया, फास्ट फूड खा लिया, पेट को श्मशान बना दिया और सुखानुभूति कर रहे हैं। देखो हम कुछ टेबल कुर्सी कितना खर्च किया घर बनाने के लिए, 1 करोड़ का खर्चा हुआ है। हम तो साहूकार के घर में रहते हैं, हम साहूकार हैं। और बड़े स्टाइल के साथ टेबल कुर्सी लगाकर टी, टिप टॉप कप टी, बिस्किट पुड़ी, प्लेट, फर्स्ट क्लास प्लेट,
आराम से डुबो रहे हैं, बातचीत करते हुए, बड़े सुख के साथ, आनंद के साथ बिस्किट पाव, फास्ट फूड इत्यादि खा रहे हैं, शौक से खा रहे हैं, शौक से, बड़े शौक से, जो बड़े मजे से एंजॉय करते हुए खा रहे हैं। खाओ, आ रहा है वो दिन, खाओ। जिस दिन बिजली गिरेगी, तुम्हारा घर नहीं बचेगा, तुम नहीं बचोगे, तुम्हारा परिवार नहीं बचेगा, तुम्हारी धरती नहीं बचेगी। पानी आएगा, दंडित करके सबको ले जाएगा। हो रहा है कि नहीं ये घटनाएं? पहले के लोगों ने इस प्रकार के दृश्य को कभी देखा था? तुम्हारे बुजुर्गों ने, वो निष्पापी थे, उनके पास मानवीय धर्म था, वे आदर्श थे, एक दूसरे मिलकर के सुख का जीवन जीते थे, एक दूसरे के सुख दुख को पूछते थे। जरा भी दुख किसी को हो रहा है तो उसको सहन नहीं करते थे, दुख दूर करते थे, सहायता पहुंचाते थे और दुख से बाहर लाते थे। वो पशु पालते थे, गाय पालते थे, भैंस पालते थे, उनका देखभाल करते थे और उनको समझते थे ये परिवार के हिस्से हैं हमारे, ये हमारे बच्चों के समान हैं, ये हमारे लिए उपकारी हैं और हम इनके उपकारी हैं। ऐसा परस्पर व्यवहार होता था। आज कहाँ है वो व्यवहार? पशुओं को बेच दिया, कहाँ चले गए? किसको बेचा? बेचते समय भी ये ख्याल नहीं रहा कि हम किसको बेच रहे हैं। किसान अपने पशुओं को बेचते चले गए और यंत्रों को खरीदते चले गए। पशु बेचा, ट्रैक्टर खरीदा, पशु बेचा, कार गाड़ी खरीदा। क्यों? कार गाड़ी को रोकने के लिए कोई घर में जगह नहीं है। गायों को बाहर निकाल दिया, उसको पार्किंग बना दिया। सबके घर में पशु होते थे, उनकी सेवा करते थे, उनसे दूध निकालते थे, उनका उपकार बहुत बड़ा था। और घर घर में पशु होने से यह धरती निर्विष थी, निर्विष। क्यों? उन पशुओं के खाद से ही धरती पवित्र होती थी, धरती में एक ताकत थी। थी क्या नहीं थी? आज पशु कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? किसने बेचा? कहाँ भेज दिया? अब इतने सारे पशु इकट्ठे हो गए, सब लोगों ने बाहर निकाल दिया, तो इनको क्या करेंगे? कुछ तो कर सकते थे, उसके लिए भी रास्ता था। आपको चाहिए नहीं थे तो कोई रास्ता था, उसको जंगल में छोड़ देते थे, वो अपना जीवन जी लेते थे। जीवन गुजारना उनके लिए कोई कठिन बात नहीं है। निसर्ग के गर्मी को, सर्दी को, सबको सहन करने की शक्ति उनमें है। उनको बाहर निकाल सकते थे, जंगल में छोड़ सकते थे। लेकिन इस मानव के दिल में क्या दुर्भावना आई? इसको बेचेंगे तो इतने रुपए, हमारी बेटी की शादी हो जाएगी, बेचो। इसको बेचेंगे तो हमारा घर चलेगा, बेचो। सबको बेच दिया। आज किसी के किसी के घर में न गाय है न भैंस है, सब घर खाली हैं। खाने पीने को दूध नहीं है परिवार के लिए, और फिर भी अपने जीवन को स्वस्थ रखना चाहते। ये विकार, ये बदलाव हमारे जीवन में जो आप अपने आंखों से देख रहे हैं, इसी के कारण से ये प्रलय आ रहे हैं। वैज्ञानिक लोग भी, विज्ञानी इसके ऊपर जो रिसर्च कर रहे हैं,
वो इस बात को समझ रहे हैं। ये पहले नहीं होता था, अभी क्यों हो रहा है? तो पाप का भार बढ़ता है तो धरती को भी वह पाप हिला सकता है क्या? नहीं। और पुण्य बढ़ता है तो इस धरती को हरा भरा कर सकता है क्या? नहीं। तो किसको बढ़ाना और किसको घटाना? तो अपने को पुण्य को बढ़ाना, वापस वहीं लौटना पड़ेगा जो हमारे बुजुर्ग पहले के लोग जो जीवन जीते थे, उधर ही लौट कर चलना पड़ेगा। सुबह भटके थे, शाम को भी लौट कर चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर वही लौट कर वही जीवन जी सकते हैं। हम उसी रास्ते को अपना सकते हैं। यदि रावण की तरह हट पकड़ोगे तो क्या होगा? रावण कहाँ गया मर करके? रावण को नरक क्यों बन जाना पड़ा? एक हट के कारण से। एक ही हटता सीता का अपहरण तो कर चुका है, सीता को वापस करना नहीं चाहता था, और ये सीता को वापस न करने का हट उसको खा गया ना, उसकी प्रजा को भी खा गया। वो हट ने खाया, उसको खा गया, उसकी प्रजा को खा गया। लंका में आखिर आग लग गई, भस्म हो गई लंका, स्वर्ण की लंका भस्म हो गई। एक व्यक्ति के हट के कारण से ये सब कुछ सत्यानाश हो सकता है, तो सभी लोग ऐसा मिल करके हट करेंगे तो क्या होगा? सोचो, सब लोग रावण की तरह कट्टर रहना और हट करना, क्या होगा? धरती तो उसी वक्त डूब जाएगी। लंका में ऐसा भूकंप होगा, वो लंका एकदम खिसक जाएगी, समुद्र में डूब जाएगी, पता भी नहीं लंका यहां पर थी क्या नहीं। ऐसी भी घटना हो सकती है। बंधुओं, हाँ बंधुओं, सोचो कैसा जीवन जीना है? मानवीय जीवन जीना है कि नहीं? तो मानवीय जीवन में देखिए 5 अनुव्रत होते हैं जो सामान्य होते हैं, एक प्रतिमाधारी को भी अनुव्रत होते हैं। इन सामान्य अनुव्रतों से कुछ वो विशेष होते हैं, उसमें छोटे छोटे बड़े अहिंसा की मात्रा बढ़ती है, और हिंसा जो होती है ना, वो हिंसा जो होती है और कम हो जाती है। प्रतिमाधारी के पास जो अनुव्रत होते हैं वो अलग, मुनियों के पास जो महाव्रत होते हैं वो अलग, और सामान्य मानव के पास, हर एक मानव के पास जो 5 अनुव्रत होते हैं वो अलग, वो 8 मूल गुण के रूप में रहते हैं। ये व्यवस्था है, केवली भगवान ने कहा है ये 8 मूल गुण मानवीय धर्म है, मानवीय व्यवस्था है। एक प्रत्येक मानव के जीवन में रहेंगे तो दुनिया में न कोई युद्ध होगा, न अशांति मचेगी, न विकल्प होंगे। सब इस धरती पर देवता के समान संतोष वृत्ति को धारण करके जीवन जीने वाले रहेंगे। खुशहाली रहेगी, हरा भरा होगा चारों तरफ। उन्होंने 8 प्रकार के मूल गुणों को समझा करके बहुत बड़ी निधि दी है। यही विश्व कल्याणकारी संपत्ति है, भगवान के द्वारा दी गई संपत्ति। विश्व के प्रत्येक मानव के लिए सबसे बड़ी देन तो ये है। और उसी संस्कृति सभ्यता के रास्ते पर जीने वाले हम मानव यदि 8 मूल गुणों से दूर होते जाएंगे, यह धरती टिकने वाली नहीं है। अल्प समय में कुछ अनहोनी और होती जाएगी। और इसीलिए सुबह इतने जोरदार प्रवचन हमने कर दिया कि आप लोगों के अंतरंग को हिलाना पड़ा। जबरदस्ती भी करना, हमसे व्रत लेते हो तो जबरदस्ती से ले, लेकिन 8 मूल गुणों को जगाओ जीवन में। ये कहा था कि नहीं कहा था? और आप लोग माने क्या नहीं माने? क्या रावण की तरह हट पकड़े थे?
रावण की तरह हठी हो गई थी क्या? नहीं, एक साधु संत अपने गुरु बोल रहे हैं, अपनी जिंदगी की सुरक्षा के लिए, धरती की सुरक्षा के लिए, धरती पर महायुद्ध न हो, महापाप न बढ़े, दया से बोल रहे हैं। तो आपका दिल जो पत्थर था वो भी पिघल गया कि नहीं? पिघल गया। और संकल्प लिया कि नहीं? नहीं भी लिया हो तो और एक बार लो। किसी भी वस्तु के प्रति आप इच्छा मत रखो। समझ में आया? इतना करोगे। आज उत्तम सत्य धर्म का दिवस है। इस 8 मूल गुणों में मैं उत्तम सत्य धर्म के बारे में तो बोल नहीं सका, लेकिन आपके सत्य के बारे में तो हमने बहुत बोल दिया। क्यों बोल दिया? इस सत्य को जीवन में आप जगाए बिना ये मंदिर, ये धर्म, ये उपवास, ये एकासन सब व्यर्थ है। पापी हैं आप, बहुत बड़े पापी हैं। विवेक नहीं है, जीवन जीने की कोई शैली आपके पास नहीं है। मत खाओ फास्ट फूड। ये धरती पाप से भर जाएगा और एक दिन ये धरती डूब जाएगी तो तुम भी समाप्त और साथी को भी ले जाओगे। तो जबरदस्ती से त्याग कराया है। मद्य, मांस, मधु 3। और रावण ने परस्त्री सेवन नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत लेना चाहिए था। कौन सा ब्रह्मचर्य व्रत? यही मानव धर्म वाला। परस्त्री का सेवन महापाप है। लेकिन रावण गड़बड़ कर गया। गड़बड़ तो कर लिया, उसका रास्ता भी था छोड़कर चलने का, लेकिन हट बीच में आ गया तो वह परस्त्री सेवन का महापाप उसको कहाँ ले गया? आज नरक ले गया। हट नहीं करना चाहिए था, नरक गया। अब वहां तड़प रहा है, प्रतिपल तड़प रहा है। नारकी जीव आते हैं, मारते हैं उसको, मार 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 करके मार मार करके समझा रहे हैं, तुमने सीता का अपहरण किया था, इधर आ। असुर कुमार आकर के कैसे मारता है, कैसे पाप का फल देता है, कैसे दुख देता है, इसको पढ़ोगे ना शास्त्रों में, कंप जाएंगे, रोम रोम कंप जाएगा, भूकंप हो जाएगा। महापाप नहीं करना है और अपने सत्य को, अपने अहिंसा को, अपने शाकाहार के नियम को व्यवस्थित रखना, यही मानव धर्म है, मानव सत्य है। यही उत्तम क्षमा तो नहीं है, यही सामान्य क्षमा है, सामान्य मार्दव है, सामान्य आर्जव है, सामान्य शौच है और सामान्य सत्य है और सामान्य संयम भी यही है। और इससे जीते समय जो भी आपको परेशानी आती है और उस परेशानी से आप जो गुजरते हैं, यही उत्तम तप है। आपके क्षेत्र में, आपके लेवल में यही तप है और यही दश धर्म है। परस्त्री सेवन नहीं करना, ये ब्रह्मचर्य व्रत है। हाँ, ऐसा जीवन जियो, अपने सामान्य जीवन को खुशहाल बनाओ, तो कल के दिन उत्तम सत्य धर्म को स्वीकार करने के पश्चात आप वंदनीय पूजनीय भी हो सकते हैं। तब दुनिया के लिए वंदनीय पूजनीय हो जाए तो मंत्र में भी आपका नाम आएगा, नमोकार मंत्र में प्रवेश करोगे। इसी भावना के साथ हम आज के प्रवचन को पूर्ण कर रहे हैं। समय 10 मिनट ज़्यादा हो गया। कल के दिन हमने 6:15 बजे छोड़ी थी, आज भी 1-2 मिनट अधिक हो गया है, कोई बात नहीं, जिनवानी करें। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे,
शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषयांध रहे। जिनवानी माता की जय।